नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। नवग्रह जनित उपाय हो, कुंडली विश्लेषण से संबंधित जानकारी हो, अन्य जानकारियां हो, हम आप लोगों तक पहुंचाते हैं। जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति के अनुसार बनने वाले योग आदि की जानकारी भी आप लोगों तक हम पहुंचाते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए जन्म कुंडली से संबंधित अत्यंत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। जानकारी यह है कि वो 5 ग्रह कौन से होते हैं जिन ग्रहों के कारण हमारे जीवन में रुकावटें आती हैं, जीवन स्थिर नहीं हो पाता है, हमेशा ही अस्थिर रहता है। उम्र गुजरते जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, लेकिन जीवन कभी भी स्थिर नहीं होता है। कुछ न कुछ जीवन में कमी हमेशा ही रहती है। व्यक्ति को ऐसा लगता है कि कब उम्र बीती पता ही नहीं चला, और स्ट्रगल जिसे कहते हैं, आदमी के जीवन में वो चीज़ हमेशा बनी रह जाती है। सिर्फ़ 5 ग्रहों के कारण, ये 5 ग्रहों में से 2-3 ग्रह भी अत्यंत कमज़ोर हो जाएँ, तो जन्म पत्रिका में यदि तो व्यक्ति का जीवन स्ट्रगल से गुज़रते रहता है। कभी अपने उस पे कभी बच्चों की चिंता, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, पूर्ति नहीं हो पाती है जीवन में। और समस्याएँ, अगर सब कुछ ठीक है तो कुछ न कुछ समस्याएँ जीवन में यदि बनी हुई है, कुछ पैतृक समस्याएँ, कुछ पितृदोष से संबंधित समस्याएँ या अन्य समस्याएँ। तो ये ऐसी समस्याएँ होती हैं जिनके निजात के लिए हम कई प्रकार के उपाय करते हैं, किंतु उपाय धीरे-धीरे असर करते भी हैं और कहीं पर नहीं भी करते हैं, पितृदोष आदि जो बनते हैं। तो बात करेंगे वो 5 ग्रहों की, जिन 5 ग्रहों की खराब अवस्था कहीं न कहीं एक ऐसे अंदरूनी दोष को मानते हैं कि एक ऐसी शक्ति जो पितृ शक्ति के तौर पर हम कहते हैं, पितृदोष आदि या श्रापित कुंडली आदि या अन्य चीज़ें भी हम इसमें कहते हैं कि या भई ये इसमें पितृदोष है या इसमें प्रारब्ध दोष भी है। पिछले जन्म में भी व्यक्ति कुछ पापी रहा होगा, तब जाके इसके कर्म यहाँ पे ग्रह इतने खराब हैं। तो ये चीज़ें भी रहती हैं जो कि इस जन्म में हमें फल देती हैं, जीवन में चीज़ें हमें नहीं मिल पाती हैं। अवसर आते हैं लेकिन हम उन्हें भुला नहीं पाते हैं। तो जीवन वैसे ही चलते रहता है। जीवन में इच्छा पूर्ति जिसे हम कहते हैं अपनी, जैसे बहुत से लोगों को क्या है कि समय में सब कुछ मिल जाता है क्योंकि अच्छे ग्रहों की स्थिति होती है, आवश्यकताओं की पूर्ति होते रहती है, जीवन मंगलमय सुखमय चलते रहता है। लेकिन बहुत से व्यक्ति के जीवन में क्या होता है कि चीजें नहीं मिल पाती हैं, उसकी इच्छाएं मतलब दबी की दबी, धरी की धरी रह जाती हैं, ये ऐसे ग्रहों की स्थिति के कारण। तो सीधे सीधे बात करते हैं वो ग्रह कौन से हैं। इनमें सबसे पहले नंबर 1 पे है सूर्य ग्रह। सूर्य ग्रह यदि जन्म कुंडली में कमजोर हो, सूर्य ग्रह को पिता का कारक और आत्मा कारक माना गया है। यह पहले ऐसे ग्रह हैं, यदि यह जन्म कुंडली में कमजोर स्थिति में होंगे तो व्यक्ति के जीवन में स्ट्रगल अवश्य होगा ही होगा। कहीं ना कहीं व्यक्ति को जो चाहेगा वो चीज उसे जीवन में प्राप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि सूर्य ग्रह की मजबूत स्थिति ही व्यक्ति को जीवन में सर्व संपन्न, सर्व सुखदायी भी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि सूर्य ग्रह की स्थिति कमजोर है, अगर विशेष तौर पर या राहु से ग्रसित है, केतु से ग्रसित है या नीच अवस्था में है, तुला के सूर्य हैं, तुला राशि में खराब माने जाते हैं। उसके अलावा शनि के साथ शत्रुता रहती है तो मकर और कुंभ राशि में भी यह कमजोर माने जाते हैं। लेकिन शुभ भाव में आ गए तो वहां पर ठीक है, लेकिन खराब भाव में आए तो अत्यंत खराब माने जाते हैं। कहीं ना कहीं पितृदोष कारक भी इन्हें कहा जाता है अगर सूर्य ग्रह की खराब स्थिति हो राहु केतु के साथ हो तो। दूसरे ग्रह हैं चंद्रमा। चंद्रमा मन सो जाता है, चंद्रमा मन के स्वामी हैं, माता के कारक हैं और मन के स्वामी हैं। चंद्र ग्रह की कमजोर स्थिति पहले तो व्यक्ति को मानसिक बीमारियों से ग्रस्त करती है। व्यक्ति शक्की स्वभाव का होता है और चंचल होता है, अपने मन पे काबू नहीं, चीजों में काबू नहीं होता है। और जैसे कोई व्यक्ति होता है कि अटल स्वभाव का होता है, भाई जो चीज कह दिया तो कर दिया तो कर दिया, क्योंकि उसका मन भी काबू में है और दिमाग में काबू में है। जिसका मन काबू में नहीं, उसका दिमाग काबू में नहीं। तो चंद्रमा की कमजोर स्थिति व्यक्ति को एक तो मानसिक रोगी बनाती है, पागलपन आदि का दौरा भी ऐसे व्यक्तियों को पे रहता है। कभी एक ही चीज में व्यक्ति चलते रहता है। कई प्रकार की चीजें बताई जाती है चंद्रमा के नीचस्थ होने पे। कोई ना कोई दवा व्यक्ति नियमित तौर पर लेता रहेगा, वो किसी बीमारी के निमित्त। कुछ ऐसा भी रहता है, त्वचा संबंधित रोग हो जाते हैं, लिक्विड की कमी हो जाती है चंद्रमा की कमजोर स्थिति में। तो चंद्रमा अगर नीचस्थ हैं, जैसे वृश्चिक राशि में चंद्रमा को नीचस्थ माना जाता है, वृषभ राशि में उच्च के होते हैं। इसके अतिरिक्त चंद्रमा की बुध के साथ मिथुन व कन्या राशि में वह थोड़ा सा शत्रुता रखते हैं।
तो औरों के साथ भी समता है, किंतु यह जन्म पत्रिका में देखा जाता है कि चंद्रमा की कैसी स्थिति है। राहु केतु के साथ ग्रसित है, नीचस्थ है, वृश्चिक राशि में छठे, अष्टम आदि या द्वादश में गए हैं। इसी तरीके से सूर्य का भी छठे अष्टम वहां गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक प्रकार का पितृदोष माना जाता है। ये ऐसा माना जाता है प्रारब्ध दोष की व्यक्ति का पिछले पितृदोष है, और या प्रारब्ध दोष है। कहीं ना कहीं व्यक्ति का पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म रहे हैं जिस कारण से चंद्रमा की स्थिति कमजोर है। तो और सूर्य और चंद्रमा कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों कमजोर हो जाते हैं, तो उसमें तो प्रबल स्थिति हो जाती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में रुकावटें बार बार आना, चीजों का नहीं मिल पाना, और चीजों के लिए हमेशा भागते रहना, ये चीजें रहती हैं। तो चंद्रमा की कमजोर स्थिति भी व्यक्ति के जीवन में रुकावटें पैदा करती है, उसको मंजिल तक पहुंचने नहीं देती है। तीसरे महत्वपूर्ण ग्रह है मंगल। मंगल ग्रह को सेनापति कहा गया है। मंगल ग्रह को एक प्रकार से घर चलाने वाला ग्रह भी कहा गया है। मंगल जिसका मजबूत होगा, वह सबसे पहले तो एक लीडर के रोल पे रहेगा, सबको सही मार्गदर्शन वह देगा। और दूसरा सेनापति का वह है तो घर का मुखिया भी वो रहेगा, हर चीज का मेंटेनेंस करने वाला। और मंगल ग्रह की खराब स्थिति व्यक्ति को अति आक्रामक बना देती है, बिल्कुल गुस्सैल प्रवृत्ति, चिड़चिड़ापन, उसके समीप जाने से लोग डरते हैं, कब क्या कह दे, कुछ भी कर सकता है, मारने पे उतारू हो सकता है। ऐसा व्यक्ति झगड़ालू प्रवृत्ति का भी होता है जिसका मंगल अत्यंत कमजोर हो। मंगल ग्रह को कर्क राशि में नीचस्थ माना जाता है, मकर राशि में उच्चस्थ माना जाता है। तो मंगल ग्रह की खराब स्थिति राहु के साथ आने में, केतु के साथ आने में, नीचस्थ होने में ऐसा माना जाता है, क्योंकि देवी का कारक भी इसको कहा गया है। तो इसकी खराब स्थिति भी कहीं न कहीं पितृदोष आदि को उत्पन्न करती है। होने के लिए तो सभी ग्रहों के साथ ऐसा रहता है, लेकिन जो महत्वपूर्ण माने गए हैं उनके बारे में बात करें तो तीसरे ऐसे ग्रह मंगल है। तो मंगल की खराब स्थिति जीवन में मंगलमय कार्य नहीं होने देती है, जैसे सही समय पे विवाह है, संतानोत्पत्ति है, या कोई मकान बनाना है, कोई वाहन ले लेना है, या कोई अन्य चीजें हैं, कोई शुभ कार्य है। तो मंगल की स्थिति अगर खराब है तो ये चीजें हमेशा डिले होंगी, हो ही नहीं पाएंगी, कोई ना कोई अड़ंगे लगते रहेंगे। मंगल की शुभ स्थिति सिर्फ विचार करने से, थोड़ा पहल करने से पूरी हो जाती है। मंगल की शुभ स्थिति व्यक्ति को राजकाज देती है, एक अच्छा मतलब साम्राज्य यानी कि अच्छी नौकरी आदि प्राप्त करवाती है, सरकार से भी लाभ करवाती है। सरकारी नौकरी में भी ऐसे जातक देखे जाते हैं जिनके ये दो तीन ग्रह मजबूत होते हैं। तो मंगल ग्रह एक ऐसे ग्रह है जिनकी खराब स्थिति जीवन में हमारे लिए बहुत रुकावटें पैदा करती है। बार बार हम कहीं ना कहीं अटक जाते हैं, रुक जाते हैं। शुभ स्थिति हमें मंजिल तक पहुंचाती है, नए मार्ग देती है, नए मार्गों से धनोपार्जन हम करते हैं। धन का कि हम क्या के इकट्ठा करते हैं, धन को हम अपने पास जमा कर सकते हैं। मंगल की शुभ स्थिति, मंगल अगर यदि शुभ है तो जीवन में कभी भी किसी भी जगह पे हमारे रुकावटें हमारे देखने में या हमारे जीवन में नहीं आएंगी। अब चौथे जो ग्रह बताए गए हैं वह हैं राहु ग्रह। थोड़ा कहीं कहीं पर कुछ शब्दों में रुका हम भी अटक जाते हैं, कोई शब्द का तालमेल के लिए नहीं मिल पाता है, तो आप बने रहिएगा, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है कि कोई हम बिल्कुल प्रोफेशनल हैं, हम भी आप ही लोगों की तरह हैं। और हमेशा ही आप जैसे कभी आप हमारे पास आएंगे तो सिंपल जैसा आप लोग अपने घर पे रहते हैं, जैसा आप देखते हैं हम वैसे रहते हैं। तो ऐसा कोई वो नहीं है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर को टॉपिक की राहु ग्रह। राहु ग्रह की खराब स्थिति और इनके साथ विशेष तौर पर सूर्य की, चंद्रमा की, मंगल की युति तो अवश्य ही पितृदोष को उत्पन्न करती है। और ऐसा हो तो व्यक्ति के जीवन में रुकावटें बार बार आती है, जीवन में स्ट्रगल बना रहता है। कभी भी व्यक्ति एक प्रकार से स्थिर नहीं हो पाता है, स्टेब्लिश नहीं हो पाता है। और इसके साथ साथ ही भूत बाधा, प्रेत बाधा, नजर दोष, मानसिक असंतुलन, ये भी देखने में आता है राहु ग्रह की पीड़ा में। तो राहु ग्रह भी कमजोर हो, कमजोर का अर्थ है छठे स्थान पर बैठ जाए, अष्टम बैठ जाए, द्वादश बैठ जाए, तो ये स्थान खराब होते हैं। इसके अलावा बहुत से लोग, अब इनकी नीचस्थ, उच्च और नीचस्थ राशि होती है। अब कोई लोग ज्योतिषी कई मत वृषभ राशि को उच्च मानने के हैं, कई मत मिथुन राशि को उच्च मानने के हैं। तो उस हिसाब से सातवीं राशि नीचस्थ हो जाती है, यानी कि वृश्चिक राशि नीचस्थ हो जाती है और धनु राशि नीचस्थ हो जाती है। तो वहां पर को ये कमजोर माने जाते हैं। मकर राशि इनकी स्वराशि होती है, वहां पर को अगर ये बैठ जाए 3 8 12 में, ये 6 8 12 में, तो वहां पर स्थिति देखनी पड़ती है कि ये किस तरीके की स्थिति में है और अन्य ग्रह कैसे हैं।
वहाँ पर किस घर में का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है, तो उस स्थिति से भी इनका आकलन किया जाता है। तो इनकी भी खराब स्थिति जीवन में बार-बार रुकावटें पैदा करना और कहीं न कहीं हमारे जीवन में जो एस्टेब्लिश आनी चाहिए, जो एक स्थायित्व होना चाहिए, भई शादी हो गई है, बच्चा है, नौकरी है, सब कुछ है और बढ़िया जीवन चल रहा है, तो ऐसा नहीं होने देते हैं। अब इसके साथ-साथ ही 5वें ग्रह हैं आपके केतु ग्रह। राहु जहाँ होते हैं वहाँ से 7वें स्थान पर केतु होते हैं। तो केतु ग्रह के लिए भी वही है। तो जीवन में केतु ग्रह का खराब होना और यदि उनके साथ 1-2 ग्रह और खराब हो गए तो समझ लीजिए कि स्थिति बिल्कुल मान के चलिए। तो जीवन में बनते-बनते कार्यों का बिगड़ जाना, अकस्मात बड़ी धन-हानि हो जाना, अकस्मात कोई अन्य प्रकार की हानि का हो जाना, तो ऐसा केतु ग्रह में रहता है क्योंकि केतु ग्रह हानि के अकस्मात धन से भी संबंध इनका रहता है और इनका आँख से भी संबंध रहता है, चेहरे से भी संबंध रहता है। तो इसलिए यदि केतु ग्रह की खराब स्थिति होगी तो कोई न कोई से हमें परेशानी शुरू हो जाएगी गले से ऊपर के हिस्से में और दूसरा अकस्मात बड़ा धन चला जाएगा, अकस्मात कोई बड़ी हानि हो जाएगी, जहाँ पे हमें लाभ होना चाहिए था। तो ये 5 ऐसे ग्रह माने गए हैं। अब किसी-किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में ये पाँचों ग्रह की स्थिति यदि खराब हो, तो समझ लीजिए कि बहुत बड़ी समस्या ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहती है। कहीं न कहीं व्यक्ति पीड़ित रहता है। सब कुछ होते हुए भी व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता है, क्योंकि ये ज्योतिष शास्त्र कहता है। तो जानकारी काफ़ी अच्छी थी, बीच में कुछ शब्दों में रुकावट के लिए हम खेद जताते हैं। तो वैसे तो हम लगभग कभी भी मतलब कटिंग करके एपिसोड नहीं बनाते हैं, जो चलता है तो चलते रहता है। अब समय थोड़ा कम रहता है, नहीं तो कुंडली विश्लेषण के एपिसोड भी पूर्व में बनाए हैं हमने। अब लेके आएँगे धीरे-धीरे, कुछ न कुछ ऐसी जानकारी आप लोगों के लिए अवश्य ही रहेगी। तो जानकारी काफ़ी अच्छी थी, इन 5 ग्रहों को हमेशा ही मजबूत रखना चाहिए। अगर यह कमज़ोर है तो सूर्य के लिए सबसे बढ़िया होता है सूर्योपासना, यदि कार्तिक का सूर्य है, कमज़ोर सूर्य है। चंद्रमा के लिए शिव आराधना पुरुष लोग कर सकते हैं, स्त्रियाँ पौर्णमासी का उपवास कर सकती है। मंगल के लिए हनुमान जी की आराधना से बढ़कर कुछ हो नहीं सकता है। राहु के लिए नियमित गोमूत्र से स्नान, गोमूत्र का सेवन और इसके अतिरिक्त देवी की आराधना, माँ मनसा देवी की आराधना। चौथा केतु ग्रह के लिए भगवान गणेश की आराधना, रोज़ 2 दुर्वा चढ़ाएँ। अपने आप ही ये ग्रह प्रसन्न होकर आपको मनवांछित फल देंगे। ये बहुत अच्छे ग्रह होते हैं और प्रसन्न हो गए तो सब कुछ दे सकते हैं। तो जानकारी अच्छी लगे तो ज़रूर आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। नए लोगों से आग्रह रहता है हमारे एपिसोड देखिए, पूर्व के एपिसोड देखिए। पसंद आए तो ज़रूर गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ। बहुत अच्छी जानकारी है गायत्री ज्योतिष केंद्र की। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।